लेकिन आरिफ हयात ये भी बताइएगा कि वजीर आला की तो कुर्सी चली गई अली अमीन गंडापुर साहब के पास से, लेकिन पार्टी जराए से आपकी कोई बात हुई है कि उनका पार्टी में मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे या फिर उनको एक माजूल रहनुमा के तौर पर मुस्तकबिल करीब में जाना जाएगा? देखिए, जब से वो वजीर आला बने थे और तो उनके पास पार्टी के सूबाई सदर का ओहदा उनके पास मौजूद था और अपनी सूबाई सदारत और वजारत आला के दौरान उन्होंने काफ़ी एहतजाज भी किए थे, जिस पर उनका ये दावा था कि तमाम एहतजाज और पार्टी के लिए उठाए गए तमाम इक़दाम उनके मुस्बत रहे और उनके मुस्बत नताइज सामने आई हुई। लेकिन बाद में फिर उनसे वो पार्टी की जो सूबाई सदारत का ओहदा है वो उनसे ले लिया गया, फिर वो जुनैद अकबर के हवाले कर दिया गया। उसके बाद जो है तो उनके खिलाफ पार्टी में ठीक ठाक जो साजिश थी वो शुरू हो चुकी थी, पार्टी तकसीम हो चुकी थी। उनका अलग ग्रुप था, पेशावर का अलग ग्रुप था, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट और इस तरह जो हज़ारा डिवीज़न है उनका अलग ग्रुप था, मलकान डिवीज़न का अलग ग्रुप था और यही जो मरकजी रहनुमा थे उसमें उनके साथ भी एक्सटेंशन रही थी मरकजी रहनुमाओं के साथ भी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की। ये सूरत हाल पहले से ही, ये तकरीबन अगर हम देखें जब से उनसे सूबाई सदारत का जो ओहदा लिया गया था तो ये सूरत हाल शुरू हो गई थी, पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है वो शुरू हो गए थे, लेकिन आखिर में इस 2 महीने में आकर वो फिर खुलकर सामने आ गए। अभी जो अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो अपनी अमानत बानी चेयरमैन को वापस कर रहे हैं और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, अर्साल भी कर दिया। अब इसके बाद जो है तो उनके तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया हुआ है कि वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी को छोड़ेंगे। आरिफ हयात, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि वो अब इसके बाद कि जब उनसे सूबाई सदारत का ओहदा भी ले लिया गया, वजारत आला भी ले ली गई, तो क्या वो आपको लगता है कि पीटीआई का हिस्सा रहेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी सामने आ सकता है उनकी तरफ से? ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो पार्टी के मरकज़ी कायदीन हैं उनसे ये मालूम हो चुका है कि जैसे ही उनको बानी चेयरमैन की तरफ से ये अहकामात मिले कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे तो उन्होंने उनकी बात जो है तो वो कबूल भी कर ली और इस्तीफ़ा लिखकर अर्साल भी कर दिया। साथ में ये बयान भी जारी किया कि ये उनकी अमानत थी, मैंने उनको वापस कर दिया। तो इन बयान से ये सामने लग रहा है कि वो इस वक्त ऐसी कोई बयान ना जारी करेंगे, ना इस वक्त अपने सियासी कैरियर का वो कोई फैसला करेंगे भी तो बाद में करेंगे, क्योंकि पार्टी में काफ़ी इख्तिलाफात हैं और अभी की जो काबीना बैठी हुई है तो ये सारे अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी थे, करीबी दोस्त थे। जब उनकी हुकूमत यहाँ पर ख़त्म हो गई थी तो ये सारे लोग उनके साथ थे, सभी तो उनके साथ काबीना में थे। यही जो अभी जिनको वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है सोहेल अफरीदी, ये किचन कैबिनेट में शामिल थे। ये अली अमीन गंडापुर के खास थे, ये मौनी खुसूसी थे, गुज़श्ता हफ्ते इनको कारकर्दगी की बुनियाद पर और करीब होने की बुनियाद पर इनको वजीर बना दिया गया। तो ये सारे जो कैबिनेट मेंबर हैं, खां वजीर हों, वो मुशीर हों और मौनी खुसूसी तो हैं, वो सब अली अमीन गंडापुर के करीबी थे, उनके किचन कैबिनेट थे और ये सोहेल अफरीदी साहब तो उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके साथ थे। तो अभी अपने सियासी कैरियर का वो इस तरह का फैसला नहीं करेंगे कि जिससे माहौल मजीद खराब हो।